उपन्यास क्राई द बिलवड कंट्री। लेखक एलन पातो। हिंदी सारांश। एक कहानी की पृष्ठभूमि। यह उपन्यास दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव, गरीबी और सामाजिक विघटन की पृष्ठभूमि में लिखा गया है। लेखक एलन पातो ने इसे 1948 में प्रकाशित किया। दो मुख्य पात्रक स्टीफन कुमालो। स्टीफन कुमालो एक बूढ़े जुलू पादरी हैं जो दक्षिण अफ्रीका के नदोत्शेनी गांव में रहते हैं। 3 कुमालो को पत्र मिलता है। कुमालो को एक पत्र मिलता है जिसमें बताया जाता है कि उनका बेटा एब्सलोम कुमालो जोहान्सबर्ग में मुसीबत में है। 4 जोहान्सबर्ग की यात्रा। स्टीफन कुमालो अपने बेटे की तलाश में जोहान्सबर्ग जाते हैं, जो एक बड़ा और भ्रष्ट शहर है। वहां वे गरीबी, अपराध और सामाजिक बिखराव को देखते हैं। 5 गुमशुदा रिश्तेदारों की खोज। स्टीफन को पता चलता है कि उसका भाई जॉन कुमालो एक राजनीतिक नेता बन चुका है और उसकी बहन गर्ट्रूड वेश्या बन गई है। 6 अबसालोम की सच्चाई। स्टीफन को मालूम पड़ता है कि उसका बेटा एब्सलोम ने एक श्वेत व्यक्ति आर्थर जार्विस की हत्या कर दी है और अब वह जेल में है। 7 आर्थर जार्विस कौन था? आर्थर जार्विस एक प्रगतिशील गोरा व्यक्ति था जो अश्वेतों के अधिकारों के लिए लड़ रहा था। उसकी हत्या एक प्रतीक बन जाती है। 8 स्टीफन की पीड़ा और आत्मग्लानि। अपने बेटे के अपराध से स्टीफन टूट जाते हैं, लेकिन वे न्याय को स्वीकार करते हैं और अपने बेटे को अपराध स्वीकार करने की सलाह देते हैं। 9 एब्सलोम की गर्भवती प्रेमिका। स्टीफन अबसालोम की गर्भवती प्रेमिका से मिलता है और उसे अपनाकर अपने गांव वापस ले जाने का फैसला करता है। 10 जार्विस परिवार का दृष्टिकोण। आर्थर जार्विस के पिता जेम्स जार्विस को जब अपने बेटे के विचारों का पता चलता है तो वह भी अश्वेतों के अधिकारों की तरफ झुकते हैं। 11 जेम्स जार्विस का हृदय परिवर्तन। जेम्स, जो पहले जातीय श्रेष्ठता में विश्वास करता था, अब स्टीफन कुमालो और उनके गांव की मदद करने लगता है। 12 अबसालोम को फांसी की सजा। एब्सलोम को अंततः हत्या के लिए फांसी की सजा मिलती है। स्टीफन यह सजा चुपचाप स्वीकार करता है। 13 गांव की बदहाली। वापस अपने गांव लौटने पर स्टीफन देखते हैं कि नदोत्शेनी भी भूख, गरीबी और सूखे से जूझ रहा है। 14 जेम्स जार्विस की सहायता। जेम्स जार्विस गांव में पानी की व्यवस्था, कृषि सुधार और स्कूल बनवाने की शुरुआत करता है। 15 आशा की किरण। अबसालोम की फांसी के दिन स्टीफन पहाड़ियों पर जाकर प्रार्थना करता है और उसे लगता है कि एक नई सुबह आएगी जब दक्षिण अफ्रीका नस्लीय अन्याय से मुक्त होगा। दोस्तों, अगर आपको यह बुक समरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी दें। बेल का बटन दबाएं। इससे आपको अगली बुक समरी का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।